युद्ध के बीच दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है। इजराइल का दावा यह है कि उसने हिजबुल्लाह के 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक ये ठिकाने हिजबुल्लाह के ऑपरेशनल बेस, हथियार डिपो और लॉन्च साइट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। हाल के दिनों में सीमा पर बढ़ते हमलों के जवाब में ये कार्रवाई तेज की गई है। ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए किए गए इन हमलों में कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। वहीं इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। तो फिलहाल ईरान में जारी हमलों के बीच लगातार ये हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं। इधर ईरानी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार हालिया हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लोकेशनों को टारगेट किया गया। कुछ हमले संवेदनशील इलाकों के बेहद करीब हुए। हालांकि बड़े परमाणु प्रतिष्ठानों को फिलहाल सुरक्षित बताया गया है। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें सैकड़ों एयरक्राफ्ट शामिल रहे। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और नए बयान की। ईरान के लोग आजादी चाहते हैं, ये दावा है राष्ट्रपति ट्रंप का। वो हिंसक दुनिया में रह रहे हैं। विरोध पर गोली मार दी जाती है ईरान में लोगों को। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कही गई है कि वो हिंसक दुनिया में जीने के लिए मजबूर हैं ईरान के लोग, और अब वो स्वतंत्रता चाहते हैं। इधर इजराइल लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों और जो बेसिस हैं उन्हें निशाना बना रहा है, उन पर हमले कर रहा है। ताजा हमलों में इजराइल ने बुशहर में अटैक किया, जिसमें भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। तस्वीरें ईरान के बुशहर शहर की हैं, जहां इजराइल ने स्ट्राइक की है। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं के गुबार तबाही की गवाही दे रहे हैं। हमले से पूरा इलाका दहल उठा। न्यूक्लियर सिटी में मिसाइल अटैक ने पूरे गल्फ को चिंता में डाल दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले रेडिएशन की वजह बन सकते हैं। उस शहर में वर्तमान में चल रहे रिएक्टर में रूस से मिले 4.5% तक एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। सऊदी अरब की माने तो बुशहर प्लांट में करीब 282 टन न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। और इसी बीच एक बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनका कहना है कि हमारे पायलट ने बहुत ही साहसिक काम किया, किसी तरह का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि दुश्मन को तबाह करने के लिए हमने अमेरिका की टीम भेजी थी। हमारे पास सबसे ताकतवर हथियार हैं और सबसे ताकतवर सेना है। क्या अमेरिका किसी बड़े मिशन की तैयारी में है? दरअसल यूएस नेवी ने कैलिफोर्निया के तट पर हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है और इसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की स्पेशल टीम्स ने हिस्सा लिया। तस्वीरें कैलिफोर्निया तट की हैं, जहां यूएस नेवी के एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी ईओडी टेक्नीशियन लाइव ड्रिल में समुद्र किनारे फैले खतरनाक विस्फोटकों को ढूंढकर निष्क्रिय करते दिख रहे हैं। इस अभ्यास में सैनिक फर्स्ट इन लास्ट आउट सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी सबसे पहले पहुंचना और सबसे आखिर में निकलना। साफ है, यूएस नेवी अपनी युद्ध क्षमता को लगातार धार दे रही है। इस तरह की ड्रिल्स किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा हो सकती है। और ब्रेकिंग न्यूज है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को फिर से खोलना बहुत जरूरी है। डील के लिए हॉर्मुज हमारी प्राथमिकता है। एक समय जो ट्रंप ये कह रहे थे कि हॉर्मुज खुले या न खुले हमें फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें हॉर्मुज खुलवाना है वो खुद ईरान से बात करें। आज खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज हमारी प्राथमिकता है। डील पर बात करने से पहले हॉर्मुज का खुलना जरूरी है। इजराइल, ईरान और अमेरिका की ये जंग कब तक चलेगी? क्या ट्रंप समझौता करेंगे या फिर ईरान पर हमले जारी रखेंगे? दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जंग की वजह से ग्लोबल संकट पैदा हो रहा है। कई देश प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जंग रोकने पर क्या कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरान को एक रात में खत्म करने की धमकी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो ईरान को खत्म करने वाली कार्रवाई कल रात भी हो सकती है। इसके अलावा ट्रंप ईरान को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान को नर्क बना देंगे, जिसकी मियाद भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 6 बजे के आसपास होगी। उसके बाद देखना होगा कि ट्रंप जंग में और क्या क्या करते हैं।